बहुत सारे लोग इसी बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं स्किन टाइटनिंग की प्रॉब्लम है या फिर फ्रेनोम वाली प्रॉब्लम है। मतलब एक जो बैंड के जैसा होता है आपका जो पार्ट है, उसके हेड वाले हिस्से में एक बैक साइड में एक बैंड के जैसा होता है, कभी कभी उसको बोलते हैं फ्रेनोम, डिवाइडर जैसा होता है। तो वो क्या करता है, वो बहुत ज्यादा टाइट हो जाता है, जिसकी वजह से भी जो आपकी स्किन है वो आगे पीछे मूव नहीं कर पाती है और आपको बहुत ज्यादा पेन भी हो सकता है, कभी कभी किसी को ब्लड भी आ सकता है। ठीक है, तो ये जो दोनों ही प्रॉब्लम्स हैं, ये दोनों ही बिल्कुल डिफरेंट हैं और इनके इलाज भी बिल्कुल ही अलग हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो टाइट स्किन है उसको क्या बोलते हैं। तो उसको बोलते हैं फाइमोसिस। ओके, एंड ये भी और भी सीवियर भी होती है और थोड़ी माइल्ड भी होती है, जिसको आप नॉर्मल खुद से भी ठीक कर सकते हैं। तो इसकी ग्रेडिंग्स बनाई गई हैं इसी के बेसिस पे। हो सकेगा जितना मैं सिंपल तरीके से आपको समझाने की ट्राई करूंगी। देखो, इसकी ग्रेडिंग इस तरीके से होती है, ग्रेड 0 से लेके एंड 4 तक चली जाती है। ठीक है, जैसे कि माइल्ड होता है, ग्रेड 0 में क्या होता है कि आपकी स्किन पूरी तरीके से पीछे चली जाती है। मतलब जो आपका हेड वाला हिस्सा होता है, तो हेड का जो एंड है, ये समझिए जो थोड़ा-सा उभरा हुआ सा होता है, एंड उसके पीछे जो स्किन होती है नॉर्मल सी, वहाँ तक पूरी तरीके से आपका जो हेड है वो विजिबल है। स्किन आपकी नॉर्मली पूरी तरीके से पीछे जा रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि आपको कभी-कभार ऐसा लगता है कि थोड़ा-सा खिंचाव महसूस होता है, हल्का-सा। तो ये समझिए ये बिल्कुल 0 ग्रेड है और ये नॉर्मल है। जब भी आप रिलेशन बनाते हैं तो आपको मोस्टली प्रॉब्लम नहीं आती है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। फर्स्ट ग्रेड वो होती है कि आपकी स्किन तो पीछे जा रही है पूरी तरीके से, लेकिन आपको खिंचाव महसूस हो रहा है और आपको पेन भी हो रहा है जब आप रिलेशन बनाते हैं तो इसको बोलते हैं ग्रेड 1। अब नेक्स्ट ग्रेड 2 जो होती है, उसमें क्या होता है कि इतना समझिए कि जो हेड वाला हिस्सा है, उसके एंड में थोड़ा-सा उभरा हुआ सा हिस्सा होता है, तो जो स्किन है वो वहाँ तक प्रॉपर तरीके से नहीं जाती है, उसके पीछे नहीं जाती है, ओके? आगे ही अटक जाती है। मतलब कि आपका जो छिद्र है वो भी प्रॉपर तरीके से दिखाई दे रहा है एंड थोड़ा-सा आपको ये हेड वाला हिस्सा भी दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? तो ये होती है ग्रेड सेकंड। इसमें देखो क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को रिलेशन बनाने में भी प्रॉब्लम होती है, उनको खिंचाव महसूस होता है, उनको दर्द होता है। एंड देखिए ये जो प्रॉब्लम है, इसी से इनका नेक्स्ट लेवल की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। मतलब क्या हुआ कि थोड़ा-सा और सीवियर होने लग जाती है प्रॉब्लम, अगर आप इसी टाइम ध्यान नहीं देते हैं तो। ओके, अब नेक्स्ट होती है कि ग्रेड 3। ग्रेड 3 में क्या होता है कि जो स्किन होती है वो उससे इतनी ही पीछे जा सकती है, मतलब जो मूवेबल स्किन होती है आपकी, तो वो उतनी ही जा सकती है जितना कि आपका बस जो पेशाब करने का जो रास्ता है, जो छिद्र है, बस वही दिखाई दे, और उससे पीछे नहीं जा सकती है। तो ये सीवियर कंडीशन हो जाती है। एंड इससे नेक्स्ट और एक और हाई लेवल की समझे तो ग्रेड 4, जिसमें कि वो जो छिद्र होता है वो भी नहीं दिखाई देता है और उन लोगों को बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, उनको वहाँ पे इन्फेक्शंस भी आ सकते हैं क्योंकि प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं होती। ओके, अब हम ये समझते हैं कि आप कब तक ठीक कर सकते हैं और कब ठीक नहीं कर सकते हैं और इनके कारण क्या हैं, तो सारी ही जानकारी हम लेंगे। तो देखिए, अगर आपको शुरुआत है, 0 ग्रेड है, थोड़ा-सा फ़ील हो रहा है, तो उसी टाइम अपने हाइजीन के ऊपर आप ध्यान दे लीजिए। क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर हाइजीन होगी ना, तो फिर आपको वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं आएँगे, क्योंकि इन्फेक्शंस आते हैं इसी वजह से, वहाँ की स्किन क्या होती है, टाइट हो जाती है या फिर बार-बार इन्फेक्शन आते रहते हैं। तो इसी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शंस की वजह से क्या होता है कि स्किन चिपकने लग जाती है, ठीक है? तो अगर आप हाइजीन का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं और थोड़ी-सी देखभाल करते हैं, उसको पैम्पर करते हैं, तो आपके लिए भी बेहतर रहता है। तो ये समझिए जब 0 ग्रेड है या फिर फर्स्ट ग्रेड है एंड कुछ हद तक सेकंड ग्रेड में भी, बट मैं कहूँगी कि फर्स्ट एंड 0 ग्रेड में ही आप अपने आप ठीक कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। कुछ तो आती हैं, स्टेरॉयडल क्रीम्स आती हैं, ठीक है? तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपको ईज़िली समझा देंगे। लेकिन कुछ क्या कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ेज़ होते हैं, उनकी हेल्प से भी हो जाता है बहुत बार, क्योंकि जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज़ में क्या होता है कि एक रिंग की जैसी होती है, उसकी हेल्प से आपको खींचना होता है अपनी स्किन को, तो क्या होता है, वो आपकी हेल्प करेगी और आप ठीक महसूस करेंगे। एक क्या है कि आप खुद से ही प्रॉपर तरीके से मसाज करेंगे एंड प्रॉपर अच्छे से स्किन को साफ करेंगे, तो वहाँ पे इन्फेक्शंस नहीं आएँगे। एंड जब आप मसाज करते हैं तो वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है, जो स्किन है वो भी नॉर्मल रहती है, बहुत टाइट नहीं हो पाती है। तो इसकी वजह से क्या होगा, आप खुद भी सही रख सकते हैं। तो अब आप सोचेंगे कि किस तरीके के ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए, तो देखो आपको हल्के हाथों से मसाज करनी चाहिए, चाहे तो आपको जो भी ऑयल सूट कर रहा है वो ले लीजिए। कोकोनट ऑयल हो सकता है, किसी को अगर सूटेबल है उसकी स्किन पे, तो आप उसका इस्तेमाल करिए, या फिर आप
आप ले सकते हैं जैतून का तेल। अब हम